जय माता दी मित्रों, आप सभी को आश्विन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम लोग जानते हैं कि माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन किस प्रकार किया जाता है। नवरात्रि के दिन प्रातःकालीन स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर मंदिर में शुद्ध आसन के ऊपर बैठकर गणेश जी का ध्यान और हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और दूर्वा लेकर संकल्प किया जाता है और उस संकल्प में मन में चिंतन करना चाहिए। जिस कार्य के निमित्त, जिस मनोकामना के लिए हम माँ दुर्गा का पूजन कर रहे हैं, नवरात्र व्रत रख रहे हैं, उस कामना का मन ही मन संकल्प करके उस जल को भगवान को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद गणेश जी का ध्यान, कि गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गणेश जी, हम इस कार्य को करने जा रहे हैं, माँ दुर्गा का पूजन करने जा रहे हैं 9 दिन तक, और आप हमारे इस कार्य को निर्विघ्नतापूर्वक संपन्न करना। और गणेश जी के पूजन के बाद में अखंड दीपक का पूजन किया जाता है। अखंड दीपक पूजन के बाद में कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना में कलश के नीचे सप्तधान्य या जौ रखे जाएं और उसके ऊपर कलश में जल, हल्दी गांठ और सिक्का, दूर्वा और पंचरत्न और आम के पत्ते, ये रखने के बाद उसके ऊपर एक कटोरी या एक दोने में चावल भर के उसके ऊपर नारियल रखा जाता है और उसके बाद कलश में गंधाक्षत आदि से पूजन करने के बाद भगवान वरुण कलश से भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान वरुण में सभी नदियों का और सभी तीर्थों का, सभी समुद्रों का वास होता है। इसलिए उनसे सभी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम ये कार्य कर रहे हैं, आप इस कार्य को संपन्न करने में हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और उसके बाद फिर माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है। सर्वप्रथम जगजननी दुर्गा जी के चरणों का ध्यान करते हुए, उनके चरणों में अपने मन को लगाते हुए माँ दुर्गा का ध्यान किया जाता है। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघाम शूलं भुसंडी शिरा शंखं संदधतिं करे स्त्रीनयना सर्वांग भूषावृता नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तो शपिते हरो कमलजो हंतुम मधुम कैटवम। माता दुर्गा के शरीर की कांति अत्यंत प्रकाशमान है। वे सिंह पर सवार हैं और उनके हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, धनुष, बाण और पास हैं। वे एक हाथ में भक्तों को अभय प्रदान दे रही है। उसके 3 नेत्र हैं और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट सुशोभित है। इस प्रकार से माँ दुर्गा का ध्यान करना चाहिए और उसके बाद माँ दुर्गा का आवाहन करना चाहिए। उसके हाथ में खड्ग, चक्र, गदाधारी उस दुर्गा का ध्यान करते हुए हाथ में अक्षत लेकर दुर्गा जी की प्रतिमा
या चित्र पर यह कहते हुए उसका आवाहन करें कि हे देवी, आप भक्तों को वर प्रदान करने वाली तथा दैत्यों के दर्प का नाश करने वाली हैं। आप कृपया पूर्वक पधार कर मेरे द्वारा दी गई पूजा को ग्रहण करें और इसके बाद उस अक्षत को माँ दुर्गा के प्रतिमा या चित्र पर चढ़ा दें और उसके बाद माँ दुर्गा को पुष्प का आसन अर्पित करें और यह भाव रखें कि माँ दुर्गा का आसन सोने का बना है और वह अनेक रत्नों और मणियों से सुशोभित, और फिर माँ का ध्यान करते हुए यह कहें कि आप इस आसन पर बैठें, आसन पर पुष्प चढ़ा दें और उसके बाद एक आचमनी जल लेकर जल में गंगा जल की कल्पना कर आसन देने के बाद माँ दुर्गा से प्रार्थना करें और कहें, मैं गंगा आदि समस्त नदियों और तीर्थों से प्रार्थना कर यह जल लाया हूँ, इसे यत्नपूर्वक ग्रहण करें। एक आचमनी जल माँ दुर्गा को अर्पित कर दें, फिर माता दुर्गा को अर्घ्य दें और कहें, हे देवी, चंदन, पुष्प और अक्षत सहित अर्घ्य जल आपको अर्पित करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवी, आप इस अर्घ्य को प्रदान करें और इस प्रकार माता को एक अर्घ्य दे दें और उसके बाद माँ को एक आचमनी जल प्रदान करें और कहें, हे देवी, मेरी भक्ति को अचल करें, मेरा मनोरथ पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना कर एक आचमनी जल माता को फिर प्रदान करें और इसके बाद माता को स्नान के लिए जल चढ़ाएं। कर्पूर मिले जल से देवी का स्नान कराएं और कहें, हे देवी, मैं कर्पूर मिश्रित पवित्र गंगा जल आपके लिए लाया हूँ, इससे आप स्नान करें और मुझ पर प्रसन्न हो। यह कहकर एक आचमनी जल स्नान के लिए चढ़ा दें और उसके बाद माता को पंचामृत से स्नान कराएं, देवी का ध्यान करें और कहें, हे माहेश्वरी, मैं गाय के दूध, घी, दही, मधु तथा शर्करा से बना पंचामृत आपको अर्पित करता हूँ। आप इससे स्नान करें, एक आचमनी पंचामृत चढ़ा दें और उसके बाद फिर एक आचमनी जल चढ़ाकर माता को शुद्धोदक स्नान के लिए जल चढ़ाएं। उसके बाद माता को वस्त्र अर्पित करें और कहें, देवी, साड़ी चढ़ाने और प्रार्थना करके कि हे परमेश्वरी, आप इसे ग्रहण कीजिए। इसके बाद एक आचमनी जल चढ़ाएं और इसके बाद माता को मधुपर्क अर्पित करें। किसी पात्र में दही, मधु और शक्कर मिलाकर देवी को मधुपर्क प्रदान करें और उनसे ग्रहण करने के और प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करें और इसके बाद माता को आभूषण अक्षत लेकर सुंदर सुंदर आभूषणों तथा सौभाग्य सूत्र की कल्पना करके उन्हें भगवती को अर्पण करें और उन्हें ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करें और फिर अक्षत चढ़ा दें। इसके बाद माता भगवती को सिंदूर अर्पित करें और माता से प्रार्थना करें कि हे देवी, हम आपको सिंदूर अर्पित कर रहे हैं, आप हम पर
प्रसन्न होइए। और इसके बाद माता को सुगंधित द्रव्य, सुगंधित तेल, इत्र, अबीर, गुलाल आदि अर्पित करें और साथ ही रोली और अक्षत माँ दुर्गा को चढ़ाएं। इसके बाद माता को पुष्प और पुष्पमाला अर्पित करें। देवी को लाल पुष्प तथा लाल पुष्प से बनी माला चढ़ाएं, क्योंकि माता को लाल पुष्प अति प्रसन्न है। और इसके बाद माता को धूप से माता की आरती करें। देवी को चंदन, अगर, गूगल आदि से निर्मित धूप दिखाएं और उनसे ग्रहण करने की प्रार्थना करें। इसके बाद देवी के सम्मुख घी का दीपक जलाएं और फिर प्रार्थना करें कि हे देवी, मैंने आपके सामने यह घी का दीपक जलाया है, आप प्रसन्न होइए। दीपक के बाद में माता को नैवेद्य अर्पित करें। देवी को विविध प्रकार के नैवेद्य तथा अखंड ऋतुफल, नारियल आदि चढ़ाएं और उनसे ग्रहण करने तथा अपनी अचल भक्ति की प्रार्थना करें। तत्पश्चात देवी को 3 आचमनी जल चढ़ाएं और इसके बाद माता को तांबूल पत्र अर्पित करें। देवी को इलायची, लौंग आदि से निर्मित तांबूल पत्र, पान, सुपारी चढ़ाएं और उनसे इसे ग्रहण करने की प्रार्थना करें। और तत्पश्चात देवी को यथाशक्ति दक्षिणा चढ़ाएं और उनसे प्रसन्न होने की प्रार्थना करें। और इस प्रकार माता का पूजन करने के बाद माता की आरती करें और कथा श्रवण करें। तो मित्रों, ये हमने आपको बताई थी माता की षोडशोपचार पूजन विधि। और आने वाली वीडियो में आप माता की 9 दिनों की कथाओं का श्रवण कर पाएंगे। और वीडियो आपको यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी।